और हर गांव डिजिटल होगा। आपने देखा होगा हर गांव में ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रही है। कोरोना कालखंड में ही हमने इस योग से आगे बढ़ाया था। हर एक गांव में कॉमन सर्विस सेंटर बना करके, और कॉमन सर्विस सेंटर में ही अब गांव में ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये गांव में ही डिजिटली प्राप्त होगा। इसके साथ ही हर गांव में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, गांव की हर एक महिला को गांव में ही रोजगार मिलेगा और अब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में ही गांव में अपनी सेवा दे पाएगी। लोगों को बैंकों तक जाने और बैंकों के सामान्य कामकाज को और समय को बचत करने में एक बहुत निर्णायक भूमिका, क्रांतिकारी निर्णय इस क्षेत्र में एक तो लिया गया है। दूसरा, हर गांव में एक सामुदायिक शौचालय में भी गांव की एक महिला को रोजगार देने के लिए भी कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है। यानी रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कार्य इस क्षेत्र में हुआ है। लेकिन साथ ही हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया है। आप सब जानते हैं एयर कनेक्टिविटी में अयोध्या में हमारा जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इसे हम डेवलप करने जा रहे हैं और यहाँ की कनेक्टिविटी को बेहतर, यहाँ पर हम लोगों ने एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर हमारा एक कार्य चल रहा है। अयोध्या एक एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। इसको बाद में एक हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करेंगे। जेवर एयरपोर्ट, पहले वहां पे एक व्यवस्था थी कि वहां पे जो केवल 2 वहां पे एयर स्ट्रिप बनेंगे, लेकिन अब उससे बढ़ा करके 6 तक विस्तार देने के कार्य योजना के लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। जेवर का हमारा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। वहां पे विकास की उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने को एक नया स्थान उसमें प्राप्त होगा, चाहे वह फिल्म सिटी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, फिल्म सिटी को वहां पे आगे बढ़ाने का हो, वहां पे एक आईटी सिटी के रूप में उसे डेवलप करने के लिए भी एक नई कार्य योजना के साथ हम लोगों ने वहां पे कार्य प्रारंभ किया है। हम लोगों के इसके अलावा प्रदेश के अंदर कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। वाराणसी और लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले से ही भारत सरकार कार्य कर रही है, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र, ये सभी क्षेत्र भी एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे। और इसके लिए प्रदेश सरकार तेजी के साथ, जितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश ने इस फील्ड में काम किया है, देश के अंदर अन्य राज्यों में इस प्रकार का कार्य इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर पुलिस के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उनके लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए भी एक बड़ा कार्य प्रदेश ने इस बजट में भी उसकी व्यवस्था की है। और जितनी भी अवस्थापना सुविधाओं का विकास वहां पर होगा, आवासीय सुविधाओं का विकास होगा, इन आवासीय सुविधाओं का विकास महान क्रांतिकारी शहीद रोशन सिंह के नाम पर हर पुलिस लाइन में, हर पुलिस थाना में और हर एक पुलिस चौकी में ये अवस्थापना जो सुविधाओं का विकास, आवासीय सुविधाओं का विकास पुलिस के लिए किया जा रहा है, इन सभी के साथ उनको जोड़ने का कार्य हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर ये सुविधाएं यहां पर दी जा रही हैं, ये बड़े स्तर पर कार्य हुआ है। लेकिन साथ साथ अपने देश के क्रांतिकारियों और देश के शहीदों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए चौरी चौरा महोत्सव हो, शताब्दी महोत्सव के माध्यम से हर एक क्रांतिकारी स्थल पर, हर एक शहीद स्थली के पुनरुद्धार, सुदृढ़ीकरण और सुंदरीकरण की कार्य योजना को भी प्रदेश सरकार ने अपने बजट का हिस्सा बनाया है। प्रदेश में सर्विस सेक्टर की अनंत संभावनाएं हैं और इसमें रोजगार की भी अनंत संभावनाएं हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज कुंभ आपके सामने है। प्रयागराज कुंभ के माध्यम से कैसे, जहां पर महाकुंभ के समय में केवल 12 करोड़ ही श्रद्धालु और पर्यटक आ पाए थे, थोड़ी सी व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की, स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मानक प्रस्तुत किया। 24 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु उसी प्रयागराज कुंभ में वहां पर आए। अयोध्या दुनिया के अंदर एक नए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप हुआ है। जो फुटफॉल है अयोध्या का, अगर आप देखेंगे, अद्भुत है और बहुत उसको देख करके वास्तव में यानी अकल्पनीय है।
प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है इस फील्ड का बेहतर उपयोग करने के लिए। हमारे पास व्यापक संभावनाएं इस फील्ड की है और खासतौर पर इस जो रिलीजियस जो हमारे पास टूरिस्ट है या श्रद्धालु है उसके लिए अयोध्या है, काशी है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, निमिष है, विंध्यवासिनी धाम है, देवीपाटन धाम है, सुख तीर्थ है। इन सभी के समग्र विकास के साथ यानी यहाँ पे जनता को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें और यहाँ पे आस्था का भी सम्मान हो सके, इसके विकास की एक कार्य योजना तो हमने ली ही है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत भी हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है कि प्रदेश के अंदर इको टूरिज्म की जो संभावनाएं, हेरिटेज टूरिज्म के लिए जितनी संभावनाएं हैं, इन सभी को हम आगे बढ़ा सकें। चाहे वह आपने देखा होगा एक दीपोत्सव के कार्यक्रम ने या एक रंगोत्सव के कार्यक्रम ने बरसाना और वृंदावन को किस रूप में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। देव दीपावली ने काशी के देव दीपावली को कैसे दुनिया के अंदर एक नए इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया है। ये सारी चीजें हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस पूरे बजट में अनुसूचित जाति के लिए भी, जनजाति के लिए भी, पिछड़ी जाति के लिए भी पर्याप्त धनराशि व्यवस्था, उनके पुनरुद्धार और उनके कल्याण के लिए शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। लेकिन साथ ही साथ लखनऊ में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना हो सके, इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था इस बजट में यहां पर इस बजट में इसका भी प्रावधान किया है। यानी अगर हम कहें कि यह बजट प्रदेश की 24 करोड़ भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर के समग्र विकास को और एक सर्वसमावेशी विकास को ध्यान में रख करके बनाया गया है। मैं एक लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख, सर्वसमावेशी बजट के लिए अपने वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, वित्त राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त श्रीमती राधा चौहान जी को और वित्त विभाग की पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई देता हूं और एक अच्छे बजट के लिए जिसमें अधिवक्ताओं के लिए भी और समाज के प्रत्येक तबके के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। पत्रकारों के लिए तो पहले हम व्यवस्था कर चुके हैं। नहीं, आवासीय सुविधा, मीडिया के लिए तो आवासीय सुविधा की भी और स्वास्थ्य बीमा का हम पहले ही कवर दे चुके हैं। व्यवस्था आगे हो चुका, बढ़ चुका हमारे स्तर पर पहले हो चुकी है। बेहतरीन व्यवस्था उसमें की जा रही है और बेहतरीन व्यवस्था होगी। आप सबके सहयोग के लिए एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बजट प्रदेश के समग्र विकास को और सर्वसमावेशी विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बजट के बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बड़ी बातें जो थी बजट को लेकर उन्होंने बताई है। 5,50,000 करोड़ का बजट जो है इस बार पेश हुआ। यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट, यानी कि जो रकम थी एलोकेशन की वो बढ़ाई गई है। और बड़ी बातें चालू वित्तीय वर्ष की जब हम बात करें, देखिए जिस तरह से बजट की रकम बढ़ाई गई तो कुल मिलाकर चाहे आप महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, आप किसानों की बात करें, उद्योगों की बात करें, समग्र समावेशी विकास, ये बात कही मुख्यमंत्री ने। हर बार का बजट थीम बेस्ड होता था और इस बार सभी को लेके चले हैं और ये माना भी जा रहा था क्योंकि आगे चुनाव भी है, इस तरह से भी इसे देखा जा रहा है। 27,000 करोड़ की नई योजनाओं की सौगात दी गई है। वित्त मंत्री ने जो बड़ी बातें कही वो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं। देखिए, प्रदेश में युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाओं और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। इसके अलावा अगर हम बात करें 54 लाख से ज्यादा लोगों को भरण पोषण भत्ता दिया गया, ये बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो कही गई है। देखिए, किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 700 करोड़ का बजट, किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी और इस योजना के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है, 100 करोड़ रुपयों की। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए, किसानों को मुफ्त